तब तक टोनी ग्रेग ने इयान चैपल को सिर पर एक बॉटल फोड़ने की धमकी दे चुके थे। चैपल के अपने ज़माने के खिलाड़ियों के साथ झगड़ों में उनकी अहम हिस्सेदारी रहती थी। इयान बॉथम के साथ उनका लंबा विवाद चल ही रहा था कि तभी उनका एक और अंग्रेजी ऑलराउंडर टोनी ग्रेग के साथ सामना हुआ। हालांकि दोनों का शुरुआती सामना एकदम सूझबूझ वाला था। जब लीड्स 1975 में बदमाशों ने पिच में छेद खोदे और डेंजर जोन में तेल डाला, तब ऑस्ट्रेलिया को मैच के अंतिम दिन में डेरेक अंडरवुड का सामना करने में दिक्कत होती अगर कप्तानों ने खेल को आगे बढ़ाने का फैसला किया होता। लेकिन तब चैपल ने ग्रेग के फैसले की सराहना की थी, क्योंकि ग्रेग मैच को बंद कराने के लिए तैयार हो गए थे। हालांकि जब कैरी पैकर की वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी करने वाले चैपल और वर्ल्ड 11 के कप्तान ग्रेग ने अपनी अपनी टीमों का नेतृत्व किया, तो चीजें काफी बदल गई। मेलबर्न के वेलफ पार्क में जब एक्सपेरिमेंट के रूप में 40 ओवर का मैच हुआ, वो भी पहली बार लाइट की रोशनी में, तब कप्तानों ने सहमति व्यक्त की कि मैच में भी बाउंसर नहीं फेंका जाएगा। हालांकि जब चैपल और रिक मैकॉस्कर आसानी से वर्ल्ड 11 के दिए गए लक्ष्य का पीछा कर रहे थे, तब टोनी ग्रेग ने बाउंसर समझौता तोड़ दिया। फिर चैपल ने भी उसके लिए लाइट बंद करने की धमकी दी। ब्लूस्टर पार्क में खेले गए सुपर टेस्ट में ग्रेग ने जब हेलमेट के शुरुआती संस्करणों में से एक हेलमेट पहनकर बल्लेबाजी करने आए, तब डेनिस लिली ने तुरंत उसे अपने महान लक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया। एक बाउंसर को ग्रेग के हेलमेट पर मारने के बाद लिली ने अपने इरादों को व्यक्त किया और अपने सिर पर इशारा कर बताया। दिमाग से सनकी ग्रेग, जो वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट के समय तक एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में उभरे, उन्होंने कवर्स में एक आसान सा कैच दे दिया। हालांकि जब वो जल्द ही चोटिल गार्डनर ग्रीन्स के लिए एक रनर के रूप में लौटे, तो चैपल ने तुरंत उन्हें हेलमेट सहित अपने पूरे गियर्स में वापस आने के लिए कहा। जब ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी करने आए तो हालात और बिगड़ गया। चैपल को एंडी रॉबर्ट्स ने बाउंसर मारा और उनकी छोटी उंगली टूट गई। इसके बाद ग्रेग ने खुद को बॉलिंग पर लगाया और चैपल को बाउंसर पर आउट करने की कोशिश की, लेकिन चैपल उनकी बाउंसर को 4 रन के लिए हुक कर दे रहे थे। इसके बाद चैपल ने जवाब भी दिया, दोस्त मैं अच्छी बॉलिंग तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपके गंदे बॉल को हुक कर सकता हूँ। ग्रेग ने एक बार फिर बाउंसर फेंकी और चैपल ने फिर से 4 रन के लिए हुक कर दिया। दोनों के बीच ये बहस काफी देर तक चली। अंत में अंपायर ने बीच में कदम रखा और उन्हें चुप रहकर खेल को आगे बढ़ाने के लिए कहा। लेकिन तब तक टोनी ग्रेग ने इयान चैपल को सिर पर एक बॉटल फोड़ने की धमकी दे चुके थे। चैपल ने महसूस किया कि ग्रेग और पैकर के बीच कुछ चल रहा था। वो एक दूसरे के बहुत करीब थे, क्योंकि पैकर ग्रेग के लिए बहाने बना रहा था। बाद में ग्रेग ने भी इसे कबूला कि वो पैकर के साथ व्यापार कर रहे हैं। डेरेक अंडरवुड कहते हैं कि टोनी और इयान के बीच उस समय बहुत कुछ चल रहा था। चैपल ने अपनी दुश्मनी को कुछ इस तरह समझाने की कोशिश की। वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज के दौरान मेरे साथ जो समस्या थी वो ये थी कि जब उनकी टीम के बाकी लोग अभ्यास कर रहे थे, तब ग्रेग विज्ञापन करके पैसे कमा रहे थे। उन्होंने उस शानदार टीम में अपनी जगह बनाई जहां उनका कोई हक नहीं था। हालांकि ग्रेग बहुत सीधे साधे थे। उन्होंने साफ कह दिया था कि मैं उसे पसंद नहीं करता था और वो मुझे पसंद नहीं करता था। वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट के दूसरे सत्र के निर्णायक मैच के दौरान वर्ल्ड 11 को जीत के लिए 2 रन चाहिए थे और 5 विकेट उनके हाथ में थे। तब चैपल नहीं चाहते थे कि ग्रेग की टीम विनिंग रन मारे, तो उन्होंने वाइट के रूप में 4 रन दे दिए। इस शर्मनाक हरकत के बाद वो मैच प्रेजेंटेशन के बीच सिगार पी रहे थे और ग्रेग के साथ हाथ मिलाने से भी इनकार कर दिया। हालांकि रिटायरमेंट के बाद जब दोनों ने चैनल 9 के लिए कमेंट्री बॉक्स साझा करना शुरू किया, तो दोनों दिग्गजों ने धीरे धीरे अपने लंबे समय तक चलने वाले झगड़े को दफन कर दिया और एक प्रमुख रूप से व्यवहारिक संबंध बना लिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।